कि सबसे बड़े परोपकारी तो भगवान हैं, पर भगवान के बाद यदि इस धरती पर कोई परोपकारी है तो वो संत लोग ही सबसे बड़े परोपकारी होते हैं। क्योंकि सारे लोग अपने बारे में सोचते हैं, यहाँ तक कि जो गृहस्थ है ना, गृहस्थ आश्रम में एक सीमा होती है 5 लोगों की परिवार की, 10 लोगों की परिवार। हमारे देश में जैसे आज बातें होती हैं छुआछूत की, ऊंच नीच की, हमारे संतों ने कभी इस बात को आगे आने ही नहीं दी। संतों ने सदा से समाज को एक दिशा दी है कि केवल भगवान के पथ पर चलो, धर्म के पथ पर चलो। धर्म के रास्ते पर चलने वाला प्राणी सदा सुखी होता है, लोक में भी और परलोक में भी। और ये प्रेरणा धर्म, आज संत ना होते, थोड़ी देर के लिए सोचा जाए कि संत ना होते यदि इस देश में, तो आज इंसानों की स्थिति क्या होती, जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे होते लोग। आज कहीं हर गांव-गांव में मंदिरों की स्थापना है। जब मैं कभी विचार करता हूं कि देखिए हमारा देश इतना बड़ा है, इस इतने बड़े देश को एक व्यक्ति कैसे मैनेज करता, तो हमारे संतों ने कितनी अच्छी परंपरा बनाई कि गांव-गांव में मंदिर होने चाहिए, ताकि गांव-गांव में भगवान नाम पहुंचे, भगवान की कथा पहुंचे इसी बहाने। और संत लोग क्या करते हैं, संत सुखी विचरंत मही, विचरण करते हैं। विचरण करने की उनका मूल कारण ये होता है कि वो जन जन तक पहुंचे और जन जन तक पहुंच करके धर्म को बनाए रखें, अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने आचरण से। ऐसे संतों का हम जितना ऋण चुकाना चाहें, हम जितने उनका गुणगान गाएं सब कम है, संतों का कभी हम ऋण नहीं चुका सकते। ऐसे पूज्य गुरुजनों को दास प्रणाम करता है। ऐसे दिव्य विभूतियों के चरणों में बैठकर, इनके चरणों में बैठकर कुछ कहने का हमें सौभाग्य मिला। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। ये दास आचार्य ब्रजेश जी महाराज का अभी अभी पदार्पण हुआ है, माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया जाए। सुभाचार्य पीठाधीश्वर आचार्य रमेश चंद्र शास्त्री शास्त्री के गले का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टरों ने उनको बोलने के लिए मना किया है, फिर भी बहुत ही सीमित शब्दों में अपना वक्तव्य आप देने का कष्ट करें, क्योंकि डॉक्टरों की बात का उल्लंघन करने पर उसका कष्ट आप ही को होगा और आपको कष्ट होगा तो मुझे भी कष्ट होगा। और अन्य जितने भी वक्ता होंगे सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों का संपादन होना है, इसलिए ऐसा नहीं है कि विघ्न ज्ञान कुलाभिमान गरुड़ो विघ्नेभ पंचानन विघ्नो तुंगगिरि प्रभेदन पवि विघ्नांगुदे कोकानांत किं कुतः केकि कारण्डवानम कांतै कुंदै कदम्बै किल कुसुम कुलै कुंजकै गोविदारै कांताभिक्रियमाणः कलै। निर्लीला प्रविष्ट महोत्सव हम सब विद्वजन संतजन बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। महाराज श्री ने जो बैकुंठ में निवास किया है, उस बैकुंठ से ऊपर तो श्री गोलोक धाम है। प्रकृत्यंतम तीर्थवा प्रविश महते ब्रह्म महर्षि स्फुरत। अब गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के संस्थापक एवं अध्यक्ष पूरे विश्व में और आप सब जानते ही हैं कि संतों का जो जीवन है परोपकार के लिए। संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, तो राम नाम का गोला छोड़ें तो भाग जाएं अवधूत। कहते हैं कि संतों का जीवन परोपकार के लिए ही होता है।
और देखिए लाभ प्राप्त हो रहा है। हमने अपने इस जीवन कार्यकाल में इतना जान लिया, समझ लिया कि सबसे बड़े परोपकारी तो भगवान हैं, पर भगवान के बाद यदि इस धरती पर कोई परोपकारी है तो वो संत लोग ही सबसे बड़े परोपकारी होते हैं। क्योंकि सारे लोग अपने बारे में सोचते हैं। यहाँ तक कि जो गृहस्थ है ना, गृहस्थ आश्रम में एक सीमा होती है 5 लोगों की परिवार की, 10 लोगों की परिवार। विघ्न ज्ञान कुलाभिमान गरुड़ो विघ्नेभ पंचानन विघ्नो तुंगगिरि प्रभेदन पवि विघ्नांबुदे कोकानांत किं कुतः केकि कारण्डवानम् कांतै कुंदै कदम्बै किल कुसुम कुलै कुंजकै गोविदारै कांताभिक्रियमाणः कलै निर्क्रीड़ा प्रविष्ट महोत्सव हम सब विद्वजन संतजन बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। महाराज श्री ने जो बैकुंठ में निवास किया है, उस बैकुंठ से ऊपर तो श्री गोलोक धाम है। प्रकृत्यंतम तीर्थवा प्रविश महते ब्रह्म महर्षि स्फुरत पश्य। सर्वेभ्यो नमो नमः। एक तंत्रेण संतों का आगमन इस धराधाम में परोपकार के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है, हो जाती है। सुबह उठ करके प्रत्येक सनातनी व्यक्ति को 2 काम जरूर करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। और दूसरा काम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो इसी क्रम में मैं कहना चाहूंगा कि ये भगवती महामाया लक्ष्मी जी को भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कभी अपने सिर पर नहीं करे, तो मैं कहता हूं कि 99% व्यभिचार का करप्शन समाप्त हो जाएगा। भगवान ने संदेश दिया कि बच्चों, मैंने तो अपनी वाली को अपने सिर पे बिठा लिया, अपनी अर्धांगिनी को अपने सिर पे बिठा लिया। आप लोग अपनी अर्धांगिनी को अपने सिर पे नहीं, सिर में अपनी खोपड़ी पे नहीं, खोपड़ी में बिठा लीजिए। और जिसकी खोपड़ी में अपनी वाली बैठी रहती है वही व्यक्ति पूजित होता है, प्रतिष्ठित होता है। और किसी और की वाली यदि बैठ जाएगी तो उसकी प्रतिष्ठा, उसकी पूजा नहीं होगी। तो भूदेवी को नमन करता हूं विशेष रूप से। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। भगवान